कौरवापि हनना कुन्ती सुता पालना इतद् भागवतं पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सनातन धर्म की, गौ मात की, अम्बे मात की, स्वामीनारायण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इष्टदेव भगवान श्री हरि ની કૃપાથી આ વાપી यानी पूरा विश्व, वापी यानी पूरा भारत, वापी की ऐसी भूमि है, हम लोग मानते हैं कि वापी से तापी और भगवान परशुराम की तपस्थली की भूमि है, भगवान परशुराम के आशीर्वाद की भूमि है। इस भूमि में आने वाला हर एक व्यक्ति छोटा सा श्रमिक के रूप में आया हो या बड़े उद्योगपति के रूप में आया हो, इस भूमि में आने के बाद हमेशा उनकी प्रगति ही प्रगति होती है। आज गौशाला यानी गायों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल। गायों को पालने वाले व्यक्ति को गोपाल कहते हैं। गौपालक उनका अपभ्रंश होकर हुआ गोपाल। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों से भरपूर जो शास्त्र है, और पूरे विश्व में कोई कंट्री ऐसी नहीं होगी कि जहां भारतीय लोग गए और इनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के लीलामृतों के भरपूर ऐसा भागवत जी की कथा कोई भी देश की भूमि में ना हो। भारतवर्ष के लोग संस्कृति प्रिय लोग हैं। वापी की लोग उसमें से और भाग्यशाली है कि इस प्रकार के मां अंबा जी का गोद वापी को मिला। मां का गोद है और हमेशा बच्चे मां के गोद के ही आशिक होते हैं। वहाँ वात्सल्य मिलता है, वहाँ प्यार मिलता है, वहाँ शिक्षा मिलती है, वहाँ दीक्षा मिलती है, वहाँ सब कुछ मिलता है। ऐसे अम्बा माया के गोद के अंदर बैठ के, मां के गोद में बैठ के भगवान की लीला चरित्र गोपाल शास्त्री जी, देखो अम्बा मंदिर भागवत शास्त्र जिसमें गोपाल की वर्णन हो, गौओं की गायों की रक्षा के लिए गोपाल शास्त्र के मुकाबले कितना साम्यप्रण होता है, एक दूसरे के साथ कितनी जुड़ी हुई बात होती है। हम लोग भाग्यशाली इसलिए है कि यहाँ इस भूमि में हजारों कथाएं कंटिन्यू गंगा के प्रवाह चलती ही रहती है। शिव पुराण हो, भागवत जी हो, रामायण हो, सत्संगी जीवन हो, देवी भागवत हो, तो आज की कथा कुछ विशेष है। यहाँ जितने जितने लोगों का सम्मान हुआ ना, उसको मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ 7 दिन तक जिनका सम्मान हुआ है, होगा,
यहाँ जो व्यक्ति इस पंडाल के अंदर आए तो बहुत भाग्यशाली, हर एक कोई लाभ नहीं। शास्त्र जी ने कहा ना, रामायण में कहा दीन सत्संग विवेका न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कोई पण व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें विवेक, विनय, सदाचार, मनुष्य जीवन जीने का रास्ता संतों के ही माध्यम से प्राप्त हो। नहीं कहता, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। और भगवान का शरण भी, बीच में कुछ अच्छे संत मिल गए और उस संत की सेवा हो गई, संत का दर्शन हो गया, तो संत के ही माध्यम से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। जरूर ये है आप किसके पांच पहुंचे हो। चावल का दाना होता है ना, चावल का दाना, अगर उसकी मित्रता कुमकुम के साथ हो गई, चावल के दाने की मित्रता कुमकुम के साथ हो गई, तो भगवान के बाल प्रदेश तक वो पहुंच सकता है। और वही चावल का दाना मूंग के साथ मिल गया तो 2-3 घंटे में उसका अस्तित्व मिट जाता है। चावल का दाना हुई है। किसके साथ आप बैठे हो, किस भूमि में आप बैठे हो, आपका कर्तव्य, आप क्या श्रवण करते हो, और जो श्रवण करते हो उसका माध्यम क्या है, तो बहुत समझने वाली बात है। और ये परमात्मा की कृपा हो, माता पिता का किसी के ऊपर आशीर्वाद हो, तो ही ये चीज प्राप्त हो। बाकी गुरु गोविंद दोनों खड़े, इसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो पाए किसको लागू? गोविंद कहां से मिले? गोविंद तक किसने हमको पहुंचाया? तो माध्यम कौन बना? यहाँ गोविंद तक पहुंचाने वाले माध्यम हमारे गोपाल शास्त्री जी हैं। इस कथा के माध्यम से कई लोगों को परमात्मा के चरण तक पहुंचा दे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों को। गायों की रक्षा के लिए मैंने देखी है, हमारे गजेंद्र भाई स्वामी यहाँ बैठे हैं, उनकी पूरी टीम है जो गौ सेवाओं के लिए अपनी नौकरी साइड कर देते हैं। उतने बड़े धनी नहीं है जितने भी ये गौ सेवा के पीछे लगे हैं। जिसके पीछे टी शर्ट के ऊपर भगवा कलर छाया हुआ है और गौ सेवार्थ है जो काम कर रहे हैं, वो इतने धनी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़े धनी है। उससे बड़ा कोई धनी नहीं होता है कि जिसको गौ सेवा का लाभ मिला हो, जिसको विचार मिला हो, उससे बड़ी दुनिया में कोई धनी नहीं है। अगर धन ही सुख देने वाला होता तो रावण के पास पूरी लंका सोने की थी। रावण को छोड़ दो तो 17 लाख साल पहले की बात है। भगवान कृष्ण के मामा कंस बहुत बड़ा राजा था, उसका शासन चलता था। उसको भी छोड़ दो, 5000 साल हो गए, हमने तो किसी को देखा नहीं, लेकिन हमने दिखाया भगवान ने हमको कोरोना के माध्यम से। कई लोग, लाखों लोग खाली श्वास लेने के लिए ऐसा बोल रहे थे कि हमको श्वास का बोतल दिलवा दो, आपको जितना पैसा चाहिए वो मांग लो। लाइन में खड़े, अस्पतालों में स्थान नहीं मिल रहा था, बड़े बड़े लोगों को फोन कर रहे थे, अरे कमलेश भाई एक जगह कोई छोटी हॉस्पिटल में एक पलंग दिलवा दो। भीख मांग रहे,
जिसके गैरेज में मर्सिडीज और ऑडी जैसी कार खड़ी थी, लेकिन कुछ सुख देने वाली नहीं थी, ऐसा समय हमने देखा ना, तुमने समझे थे। और कई लोग करोड़ों रुपया छोड़ के चले गए। कई लोगों ने डॉलर और इटालियन रुपया अपने बाजारों में फेंक दिए कि अंत समय में हमें कुछ काम दो। मैं नहीं कहता हूँ आप धन छोड़ दो, मैं तो ये कहता हूँ आप बहुत धन कमाओ, बहुत धन कमाओ। आपके परिश्रम से, आपके प्रारब्ध के साथ और नीति के साथ चल के जितनी ताकत हो उतना धन कमाओ, लेकिन उस धन की व्यवस्था भी आप ही करो। धन की व्यवस्था भी आपको ही, आपकी जिम्मेदारी है। कई लोगों को अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, कई लोगों, और धनवान लोगों को खास। क्यों? उतना मेरे बच्चे के, उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए मैं छोड़ के जाओ, बंगला छोड़ जाओ, 4-5 गाड़ियां छोड़ जाओ, 5-6 फैक्ट्री छोड़ दू, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि मैं मेरा जीवन ना घुस। अपने बच्चों के ऊपर विश्वास रखो। आपके पापा के पास कुछ नहीं था, आपने बहुत कमाया, आपसे ज्यादा आपके बच्चे कमाएंगे। उनको संस्कार दो, उनको अच्छा विचार दो। उस बच्चों को कभी ऐसी कथा सुनाओ, उस बच्चों को उंगली पकड़ के कभी माता जी के मंदिर में दर्शन करने लेके आओ। हमारी संस्कृति क्या है, ये जिम्मेदारी हमारी। यहाँ बैठे हैं यजमान, 2-3 साल का बच्चा संतों के चरणों में पैर पड़ता है, इससे बड़ी खुशी क्या होती है? जिस बच्चों को मालूम नहीं है हमारी संस्कृति क्या है, संत क्या है, व्यवस्था क्या है, ऐसा छोटा बच्चा चुपचाप यहाँ मेरे बगल में बैठा है। रड़ने की उम्र है, रोने की उम्र है, आराम से खुद से सुन रहा। मुझे आश्चर्य लगता है, लेकिन भाग्यशाली परिवार हो, उनके ही जीवन में ऐसे संस्कारी बच्चे आते हैं। और तो संस्कारी बच्चों के लिए हमको किसी का आशीर्वाद चाहिए। सबसे पहला आशीर्वाद मातृ पितृ चरण में है। अगर आपके माता पिता आपके घर में दुखी है तो समझ लेना भगवान आपसे नाराज है, आपके ऊपर भगवान खुशी नहीं है। सबसे पहले मातृ पितृ शक्ति को आदर दो, सत्कार दो, उनका ध्यान रखो। दूसरा आशीर्वाद है ब्राह्मणों का, भूदेवों का, क्योंकि भगवान ने भी भूदेवों को अपने से श्रेष्ठ कहा। तीसरा आशीर्वाद जरूरी है संतों का, संस्कृति का, सत्शास्त्रों का, सज्जनों का। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है गौ माता। हमने किसी ने भगवान की मूर्तियां का दर्शन किया है, साक्षात परमात्मा का दर्शन करने का हमको साक्षात्कार नहीं मिला है। प्रतिष्ठापित मंदिरों के अंदर जाएंगे, भगवान खड़े हैं, अलग अलग प्रकार का भोग लगता है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र लगते हैं, गहने लगते हैं, और हम बहुत भाव और श्रद्धा से दर्शन करते हैं, लेकिन वो भगवान हमारे साथ बात नहीं कर सकते, हमारे हाथ से कुछ खा नहीं सकते। कितने भी धनवान हो, भगवान को हम खिला नहीं सकते। तो शास्त्रों में बताया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय माता है वो सारे विश्व की माँ है। जो स्त्री रूपी हमें माँ मिली है वो तो भगवान की कृपा से श्रेष्ठ ही है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, शास्त्रों में कहा है, लेकिन वो 1, 2, 3, 5 व्यक्ति की माँ है। और गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की अगर कोई माँ है तो गाय है। हमारी सनातन संस्कृति ने कहा है कि 33 करोड़ देवताओं का वास गाय माता के शरीर में है। उसका मतलब
एक गाय माता को थोड़ा कुछ खिला दो रोटी, तो हमने 33 करोड़ देवताओं को भोग लगा दिया। हमारी संस्कृति में पहली रोटी गायों के लिए बनती थी, दूसरी रोटी अग्नि के लिए बनती थी, तीसरी रोटी कुत्तों के लिए बनती थी। अब तीनों रोटी आपके पतिदेव खाने लगे तो अग्नि जैसे क्रोधी हो गए। अग्नि की रोटी खुद खा गए, क्रोध आएगा। कुत्तों की रोटी खा गए। आप लोगों को कितना झेलना पड़ता होगा मालूम। इसलिए शास्त्रों में प्रणालिका बताई है, सतमार्ग हमें दिखाया गया है ऋषि मुनियों के माध्यम से। और जब परमात्मा को इस पृथ्वी के ऊपर आना है तब हमेशा भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, भगवान स्वामी नारायण हो, सभी अवतारों को तेरे गाय माता को माध्यम बना। दिलीप महाराज के वहां संतान नहीं थे, भगवान मर्यादा पुरुषों राम के चौथी बेटी दिलीप महाराज वहां संतान नहीं थे। ऋषि मुनियों ने बताया कि कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय है, ऋषि मुनि के आश्रम में वहां जाके शपथ दी सेवा करो, आपके यहाँ सम्मान संतान होगा। और उसी कुल में भगवान राम का अवतरण हुआ, गाय माता का आशीर्वाद। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आपने किसी बिजनेस के लिए, किसी दूसरों को सताने के लिए मालूम नहीं था और पाप छोटा मोटा हो गया, उस पाप को लेके आपको जाना है। आत्मा तो कर्म लेके जाता है, कर्मान गच्छति जीवेत धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे पार्यागृहत्वारि जनश्मशाने। धनानि भूमौ, धन यही रहने वाला है, जहां रखा है आपने, 1 रुपया आप साथ में नहीं ले जा सको। पशुवश्च गोष्ठे, जितने भी पशु भी एक दिन धन था। लोग मानते थे कि इनके पास इतने पशुधन है, इतने घोड़े हैं, इतने गाय है, वो धन था, लेकिन वो गोष्ठ तक, गौशाला तक रहेगा। भार्या गृहत्वारी, पत्नी अपने घर के बाहर तक। निकालो भाई, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। अब इसमें कुछ नहीं रहा है, अगर 2-4 घंटा बड़ा रहा तो गंद मारने लगेंगे, स्प्रे मारना पड़ता है। पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहत्वारि जनश्मशाने। और लोग आपके मित्र होंगे, सगा संबंधी होंगे, कहाँ तक? चिता तक, स्मशान तक। देहश्चिताया, जो देह हमें प्राप्त हुआ है वो चिता तक। कर्मानुगो गच्छति जीवे, कर्म के आधार जीव को जाना है, अकेला कोई आने वाला नहीं है। अच्छा कर्म किया भगवान अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, बुरा कर्म हुआ बुरे रास्ते पे ले जाएंगे। मैं कहता हूँ कि एक बच्चा मुकेश अंबानी के बाद जन्म लेता है, एक बच्चा अफ्रीका के कोई जंगल में किसी अफसी के घर पे जन्म लेता है। हम मान सकते हैं कि दोनों में से किसने कितना पुण्य कर दिया, किसने कितना पाप कर दिया। दोनों बच्चे थे, पाप और पुण्य कहाँ से आया? एक को जन्मते ही सोने की चमची मिलती है और एक को जन्म से ही पहनने का कपड़ा नहीं मिलता। देखते हैं हम लोग, ये सब कर्म के आधार पर होता है। आपको इस जन्म में भगवान ने दिया है तो आप ऐसे सत्कर्मों में अपने धन की आहुति दो। आप देते नहीं हो, आप बोते हो, उसमें से 1000 गुण भगवान वापस करते हैं। तो भगवान ने जिसको जितनी शक्ति दी हो, गौशाला के विकास के लिए जिस गौशाला में एक भी गाय दूध देने वाली, तो लोग की पूरी टीम, हमारे संपूर्णानंद जी है, हमारे गजेंद्र जी है, लोगों की पूरी टीम जहां भी जिस प्रकार की हालत में गाय पड़ी है और उनको मालूम पड़ता है तो खुद लेके चले जाते, टीम लेके, और गाय को उठा के अपनी गौशाला में जाके वहां सेवा करते हैं। किसी ने कचड़ा खाया है, किसी ने प्लास्टिक खाया है, छोटे मोटे ऑपरेशन की जरूरत है, वहां कराते हैं। मैंने देखा है, मैं किसी सुनी हुई बात नहीं करता हूँ।
उस गौशाला में बार बार मेरा भी जाना होता है। तो आज ये जो हो रहा है, शास्त्री जी ने कहा मैं गौ के लिए 1 रुपया में मैं दक्षिणा नहीं लूं। अगर मेरे पास यजमान वृत्ति से 2 पैसा आया है तो इसमें से मैं भी गौ सेवा में डालूंगा। आज के जमाने में इसे कथाकार भी ढूंढने जाना पड़ता है, बाकी तो सबका रेट हो गया है। कोई बोलता है 25 लाख, कोई 50 लाख, कोई करोड़, कोई कुछ। लेकिन ऐसे पवित्र भूदेवों के सामने, पवित्र भूदेवों के मुख से, पवित्र ग्रंथ का पवित्र भूमि में बैठ के पवित्र कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए ये जो कार्य हो रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और स्वामी जी की टीम, संपूर्णानंद जी की टीम को, पूरी टीम को, जितने भी कार्य करता है वो बहुत आशीर्वाद पात्र है। आपको, आपके परिवार को गौ माता का आशीर्वाद जो मिलेगा, उससे बड़ा आशीर्वाद कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कितने भी बड़े संत हो, वंदन करो, कोई बात नहीं। आशीर्वाद लेना है, कोई विधवा बहन की झोपड़ी पे चले जाओ, वहां से आशीर्वाद मिलेगा, तो संत के चरण से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो मैं बात जाहिर में करता हूँ, किसी भूखा लड़का है, किसी को शिक्षा लेनी है और पैसा नहीं है, उसके बाप बन जाओ, उसके अंकल बन जाओ। कोई विधवा बेटी की शादी है, उसके भाई जाके बन जाओ। उससे बड़ा आशीर्वाद और कहीं है ही नहीं। और ये जब करने लगोगे ना, तब देखना भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर कितना आता है। तो जितने भी लोग के यहाँ सम्मान होता है, वो सम्मान इसीलिए किया गया है कि आपका कुछ योगदान इस कार्य में हो। उसमें मैं भी आ गया। मेरी संस्था की तरफ से मैं 11,000 रुपया इस कार्य में डोनेशन देता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं तो कहीं कमाता नहीं, साधु हूँ, समाज के ऊपर जीता हूँ, समाज से पैसा लेता हूँ, समाज को देता हूँ, कहीं कमाने नहीं जाता। समाज से आता है, समाज के लिए यूज होता है। तो इस गौशाला के लिए 11,000 की धनराशि स्वामीनारायण गुरुकुल की ओर से, और जिसको भी भगवान ने जितना भी धन दिया है, ऐसे कार्य करने का मौका बहुत कम मिलता है। लोग बहुत कम है। बड़ा बड़े पंडाल हो, 2-4 हजार लाख मानस हो, उसमें इच्छा होगी 2 लाख 5 लाख दे दो, मेरा नाम हो। यहाँ नाम नहीं होगा, यहाँ काम है। यहाँ नाम की जरूरत नहीं है। जिसको नाम बनाना है, वो बड़े कथाकार के वहाँ लाखों की संख्या में जाके माइक में अपना नाम बोलवा देना। जिसको काम करना है, वो ऐसे पंडालों में आके जो भगवान ने दिया हो, जो शक्ति दी हो, उतना इसमें अपना आहुति देना। भगवान आपको अनेक गुणा देंगे। अंत में श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखम निर्विघ्नं गणनायकं प्रतिदिनं भानु प्रतापोदयं शम्भोस्ते धनधान्य पुञ्जमतुलं दुर्गारिणां सदा गंगाते खलु पापहा प्रतिदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु, लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की।